दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, विधायक के खिलाफ धरना दिया गया। बाघमारा विधायक के खिलाफ पीड़ित परिवार बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। धनबाद में बाघमारा के विधायक ढुलू महतो मंदिर ट्रस्ट एवं मंदिर समिति के सदस्य के द्वारा किए जा रहे शोषण एवं प्रताड़ना से संबंधित आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद पीड़ित परिवार रणधीर वर्मा चौक पर धरने पर बैठ गया और पीड़ित ने बताया कि रामराज मंदिर चिताही धाम प्रांगण के बाहर स्थित हम लोगों के रहती एवं पुश्तैनी जमीन को जबरन मंदिर ट्रस्ट को दान करने के लिए दबाव बनाने हेतु हम लोगों को घर की बिजली काट दिया गया और मंदिर प्रांगण बाहर स्थित हम लोगों के दुकान के सामने बांस का घेरा एवं पर्दा लगाकर ग्राहकों को हम लोगों की दुकान तक पहुंचने से रोका जा रहा है। बड़ी खबर, झारखंड कुम्हार समन्वय समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर की चर्चा। बता दें कि संत मरियम स्कूल के आवासीय परिसर में मैराथन मंथन में कुम्हार महाकुंभ के लिए एजेंडा पास किया गया। साथ ही झारखंड माटी कला बोर्ड पुनर्गठन के लिए आंदोलन करने एवं छात्रावास एवं राज्य कार्यालय निर्माण पर सहमति बनी है। बैठक में धनबाद, रांची, बोकारो, गोमिया, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, गढ़वा से दर्जनों बुद्धिजीवी शामिल हुए और माटी कला बोर्ड के सदस्य रहे अविनाश देव ने भी भाग लिया। बड़ी खबर, झारखंड के 140 मिडिल स्कूल होंगे हाई स्कूल में अपग्रेड। खर्च किए जाएंगे 156 करोड़ रुपए। झारखंड के 140 मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा और झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इससे संबंधित पत्र जारी कर दिया है। इसको लेकर राज्य के सभी जिलों ने अनुशंसा किया था, जिसके बाद विभाग ने मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। हाई स्कूल बनने से छात्र छात्राओं को 9वीं एवं 10वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। वो अपने ही स्कूल में हाई स्कूल की सुविधा ले पाएंगे। बड़ी खबर, कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पीएम श्री स्कूल योजना के तहत स्कूलों की आधारभूत संरचना को पूरी तरह से किया जा रहा मजबूत। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में बहुउद्देशीय सभागार का उद्घाटन किया और इसके अलावा स्कूल परिसर में जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी शुभारंभ किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई और इसका केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अवलोकन किया। आपको बता दें कि साल भर पहले ही इसका शिलान्यास किया गया था, जो कि अब बनकर तैयार हो गया है। बड़ी खबर, एसपीजी की टीम ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। धनबाद एमएलए पहुंचे। बता दें कि पीएम के कार्यक्रम को लेकर एसपीजी की टीम धनबाद पहुंच गई है। एसपीजी के द्वारा कार्यक्रम स्थल के समक्ष सुरक्षा का जायजा लिया गया और एसपीजी की टीम स्थल पर पहुंची और एसपीजी की टीम पीएम की सुरक्षा के लिए कई जरूरी सुझाव भी दिए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 3000 अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए जाएंगे और पीएम के धनबाद आगमन को लेकर भाजपा भी उत्साहित है और कहा गया कि कार्यक्रम में 1 लाख से भी अधिक लोग पहुंचेंगे। बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन विधायक ढुलू महतो ने सदन में कहा कि सरकार से अपने विधानसभा में स्टेडियम बनाने की मांग की थी। सरकार ने जवाब दिया कि स्टेडियम बन गया है। सरकार बताए कि मेरे विधानसभा में स्टेडियम कहाँ बना है। इस पर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि 1 नहीं 2 स्टेडियम बना देंगे, विधायक सिर्फ जमीन उपलब्ध करवा दें। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन, वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 17वां सवाल है, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? और इसमें पहला ऑप्शन है 40 सीटें, दूसरा ऑप्शन है 50 सीटें, तीसरा ऑप्शन है 80 सीटें और चौथा ऑप्शन है 81 सीटें। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख की सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे दूरदर्शी सोच और विकास विरोधी वाला बजट बताया। बाबूलाल ने कहा कि यह बजट राज्य के खजाने को केवल लूटने और लुटवाने वाला है। इसमें कोई दूरगामी सोच वाला लोक कल्याणकारी योजनाओं का समावेश नहीं है। केवल लूट खसोट की योजनाओं को कॉपी पेस्ट करते हुए ऑफिसर्स के लिए लूट के रास्ते को खुला रखा गया है और राज्य के किसानों को गठबंधन सरकार ने 4 वर्ष पूर्व ही 2 लाख तक के ऋण माफी की बात कही थी, लेकिन सब खाली गया। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग के खिलाफ होगा विरोध।
झारखंड मुक्ति मोर्चा संकल्प सभा कर रहा और ये सभा धुर्वा के विधानसभा मैदान में की जा रही है। इस बैठक के आयोजन के पीछे का मकसद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का विरोध करना है। बैठक के जरिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जवाबी हमला करेगा, राजनीतिक ताकत का एहसास भी करवाएगा। आधिकारिक जानकारी दी गई है बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होगी, लेकिन व्यवहारिक तौर पर बैठक विधानसभा में बजट पेश होने के बाद दोपहर 2 बजे शुरू हुई थी। अगली बार झारखंड के किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ होगा। झारखंड में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बजट में किसानों की कर्ज माफी 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। इस योजना में एनपीए खाता रखने वाले किसानों को भी शामिल करने की घोषणा की गई है और डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लगातार 5वीं बार विधानसभा में बजट पेश किया और बता दें कि इस बार बजट जो है 3.5% बढ़ा है। बड़ी खबर, राज्य में राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर 3 लेयर सिक्योरिटी, 2000 जवानों की तैनाती। 28 को रांची आ रही राष्ट्रपति महोदय। रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड CUJ का 3रा दीक्षांत समारोह 28 फरवरी 2024 को होगा और इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होगी। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी विशिष्ट अतिथि होगी, जबकि कुलाधिपति प्रोफेसर जयप्रकाश लाल दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। अगली खबर, कोल्हान के बाद बीजेपी की नजरें संथाल पर। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटें मई में खाली हो रही है और कांग्रेस के धीरज साहू और भाजपा के समीर उरांव का कार्यकाल 3 मई को खत्म हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने इन दोनों सीटों के निर्वाचन की घोषणा कर दी है। चुनाव को लेकर मार्च के पहले सप्ताह में भाजपा प्रत्याशी का नाम चुनने के लिए बैठक करेगी और झारखंड गठन के बाद से अब तक 4 बार 2-2 प्रत्याशी का निर्विरोध निर्वाचन किया गया है। सूत्रों की माने तो संथाल परगना से पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, सुरेश मुर्मू, देवीधन टूडू जैसे नामों पर विचार हो सकता है। बड़ी खबर, अमर बावरी और विनोद सिंह ने सदन में उठाया JSSC मामला। कहा सरकार इसे ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रही है। झारखंड विधानसभा में विनोद सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर सदन नहीं चल रहा है। राज्य बनने के बाद से परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है। JPSC घोटाले की CBI जांच हुई है, उसका क्या हश्र हुआ सबको पता है। वहीं विधानसभा में विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि राज्य के स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई नहीं हो रही है। जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों और किताबों की कमी है। ये भी कहा कि किसी क्लास में जनजातीय भाषा की पढ़ाई नहीं होती है। इस पर प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि संथाली, कुड़ुक, हो भाषा की पढ़ाई कुछ स्कूलों में हो रही है और बाकी स्कूलों में वित्तीय वर्ष 2025-26 में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर, झारखंड सरकार पर उखड़े केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वहां धर्म परिवर्तन की घटनाएं आम हो गई है। साथ ही ये भी कहा कि चाहे हेमंत सोरेन की सरकार हो या फिर वर्तमान सरकार की, वहाँ एक खास समुदाय का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। बता दें कि झारखंड के रामगढ़ से एक मामला सामने आया, जहां पर नौकरी दिलवाने के बहाने एक मुस्लिम युवक के द्वारा बोकारो की एक महिला को होटल में बुलाकर पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी मामले में हाईकोर्ट में बहस। कपिल सिब्बल ने कहा कि सबूत नहीं है। ईडी ने शेड्यूल ऑफेंस का केस बताया। बता दें कि ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन और ईडी दोनों पक्षों ने कई बिंदुओं पर अपनी दलीलें पेश की और हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि शेड्यूल ऑफेंस का केस नहीं है। हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। जिस 8.5 एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसके किसी भी दस्तावेज में उनका नाम है ही नहीं है। बड़ी खबर, जातीय गणना से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई। कांग्रेस विधायक ने छेड़ दी है जंग। बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कई जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य कर देने का मामला विधानसभा में उठाया। अंबा प्रसाद ने जातीय जनगणना करवाते हुए राज्य स्तर पर जिलेवार ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर आरक्षण रोस्टर जारी करने की मांग सदन में की है और उन्होंने कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग से प्रश्न करते हुए कहा कि झारखंड सरकार द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण में कई जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य है। बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की होगी पढ़ाई, शिक्षकों की होगी नियुक्ति। सीएम चंपई सोरेन ने दिया है निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में अधिकारी के साथ बैठक की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई को प्रोत्साहन देने के लिए अधिकारी को कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं।
और ये कहा कि सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू की जाए और आप सभी से सुनिश्चित करें। इसके लिए शीघ्र जनजातीय भाषाओं की विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और समृद्ध जनजातीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने का राज्य सरकार का लक्ष्य है। पलिकर जमशेदपुर में 3 बाइक चोर गिरफ्तार किए गए। पायल सिनेमा के पास पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग की। जमशेदपुर की मानगो पुलिस ने चोरी की एक बाइक के साथ गिरोह के सरगना समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में सरगना सांकोसई निवासी निर्मल चौधरी उर्फ नानू, शिबू कर्मकार उर्फ शिबू और दाई गुटू निवासी सोनू कुमार शर्मा उर्फ तोतो शामिल है। जानकारी देते हुए डीएसपी मुख्यालय भोला प्रसाद सिंह ने बताया कि बीते कई दिनों से जमशेदपुर क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना काफी बढ़ गई थी और पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बाइक चोर क्षेत्र में घूम रहे हैं। पलिकर झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई और एक्टिंग चीफ जस्टिस एच चंद्रशेखर और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में सुनवाई हुई है, लेकिन फैसला नहीं आ पाया। कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो जुड़े हुए थे। और बता दें कि हेमंत सोरेन की याचिका पर आज भी सुनवाई होने वाली है। पलिकर सिमडेगा में पुलिस पर किया गया हमला। अवैध शराब के खिलाफ अभियान पर निकली थी पुलिस। अवैध शराब के खिलाफ अभियान पर निकली जलडेगा पुलिस पर हमला किया गया और कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। लंबोई गांव की घटना सिमडेगा में पुलिस पर ग्रामीणों के द्वारा जोरदार हमला किया गया। छापेमारी करने गई पुलिस को शराब विक्रेताओं ने पुलिस को घेर लिया और इसके बाद पूरे बाजार की भीड़ पुलिस के ऊपर टूट पड़ी, जिसके हाथ जो भी लगा जूते, लाठी, सैंडल सभी से पुलिस के ऊपर जोरदार हमला किया गया।